हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं और कैसे हमें वो स्टॉक्स चुनने चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म के अंदर यानी कि कुछ ही महीनों के अंदर हमें वो अच्छा खासा प्रॉफिट दे सके। आज की इस वीडियो के अंदर हम वही देखने वाले हैं कि कैसे हम स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा इंडिकेटर बताने वाली हूँ और साथ ही उसके साथ जो हमें एक्चुअल में यूज़ करना है कॉन्सेप्ट वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ ही मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा पर्सनल अकाउंट, जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगी कौन से स्टॉक्स मैंने खुद लिए हैं, कितनी क्वांटिटी में लिए हैं और टोटल जो प्रॉफिट है अभी तक वो कितना है। विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं कैसे हम स्टॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। साथ ही मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हमारा प्रॉफिट होगा, कितना हम लॉस का एपेटाइट रखेंगे और कितने महीनों के बाद या फिर कितने हफ्तों के बाद हम वो स्टॉक को बुक करेंगे, उसका प्रॉफिट को लॉक करेंगे और कितना हमारा मैक्सिमम ड्रॉडाउन और जो प्रॉफिट है वो होगा। अभी देखते हैं हमारी स्ट्रैटेजी। एक छोटा सा इंडिकेटर जिसकी मैं बात करी थी वो है हमारा 200 EMA, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। सिंपल स्ट्रैटेजी है, कोई भी अगर यहाँ पर इसकी प्रीरिक्विजिट नहीं है, अगर आप नए हैं और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप ये स्टॉक सिलेक्शन अच्छे से समझ पाओगे। ये पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। अगर आप स्किप करते हुए देखेंगे तो आपको शायद कुछ पॉइंट समझ में ना जाए। आप देख सकते हैं विप्रो हमारा स्टॉक है और फिर यहाँ पर ये 200 EMA है हमारी। तो स्ट्रैटेजी ये है कि जब भी हमारा ऐसा जो शेयर है वो 200 EMA के पास जब भी ऐसा आएगा, यानी कि थोड़ा ऐसा टच करेगा, फिर थोड़ा डिस्टेंस पे होगा, उसके बाद वहाँ हमें देखना है कि कोई पैटर्न फॉर्म हो रहा है क्या। जैसे इस केस में ये यहाँ पर ये टच हो रहा है और यहाँ पर एक पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है जो कि ट्रेंड लाइन का पैटर्न है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है और फिर यहाँ पर इसका ब्रेकआउट होते ही हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। यही हमारी छोटी सी स्ट्रैटेजी है। इसी तरह से ऑपोजिट रिवर्सल के लिए भी यही होता है कि अगर ट्रेंड लाइन हमारी जो है वो ऑपोजिट के लिए बन रही है तो हम जो है वो वहाँ सेल के लिए बना सकते हैं, शॉर्ट सेलिंग हम कर सकते हैं। लेकिन मैं बायर्स के लिए बता रही हूँ बजट के अंदर, ताकि हम प्रॉफिट अच्छे से कर पाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ये हमारी छोटा सा यहाँ पर सेटअप है कि वहाँ जो भी ट्रेंड लाइन इस तरह से बन रही होगी तो वहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, या फिर हो सकता है कि कोई और पैटर्न बन रहा हो। फॉर एग्जांपल अगर इस केस में ये ट्रेंड लाइन ना होती हम सिलेक्ट करते यहाँ पर हमारा बॉक्स का पैटर्न, यानी कि अगर थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है हम मानेंगे कि वहाँ से जो है वो उसका ब्रेकआउट हो सकता है और हमारा जो बाय के लिए टारगेट है वो हिट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऐसे ही हम जो कैंडलस्टिक्स के पैटर्न्स है वो देखते रहेंगे कि वहाँ हमारा कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, और अगर बन रहा है तब भी हम वहाँ पर जो है वो ट्रेड करेंगे और फिर जो रिस्क रिवॉर्ड है वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ गया होगा कहाँ हमें बाय करना है। इसी तरह से मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी बताऊंगी। ये हमारा फर्स्ट स्टॉक था। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसकी हिस्ट्री के अंदर भी ये काफ़ी इस तरह से रहा है, लेकिन अभी ये अच्छी खासी मूवमेंट दी है इसने। EMA के ये सारा नीचे है और हमें क्या चाहिए कि वो मूवमेंट करे और उसके बाद जो है वो EMA को टच करे, और जब भी ऐसा वो करता है कोई भी स्टॉक तभी जो है वो उसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत होते हैं। तो हमें EMA ऊपर से, जैसे कोई शेयर आ रहा हो या फिर जो कंसोलिडेट करके फिर ऊपर जा रहा हो, वैसे हमें स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना है और हमें ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है जो कि ऑलरेडी नीचे ही है। ठीक है, फिर आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये सिंपल सा यहाँ पर हमारा सेटअप बन रहा था। आप देख सकते हैं कि यहाँ EMA इस तरह से ऐसे ऊपर जा रहा है, ये नीचे है, EMA के नीचे पूरा ट्रेड करा है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं लेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ी अपवर्ड्स मूव दी है उसने, फिर वो नीचे आया और फिर उसने EMA को टच किया। अभी यहाँ पर ये चांसेस होता है कि अभी यहाँ पर ये ट्रेंड फिर से कंटिन्यू करेगा, यानी कि वो फिर से यहाँ से ऊपर जा सकता है यहाँ इसका सपोर्ट लेके। हम यही देखेंगे और फिर जो भी इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तभी हम यहाँ पर जो है वो ट्रेड करेंगे, एग्जीक्यूट। ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी हमारी। आप देख सकते हैं कि वो कितने दिन में हमारा टारगेट वो मेकअप कर रहा है और फिर यहाँ पर जो है वो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे और फिर अकॉर्डिंगली हम बुक करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही क्रिटिकल लेवल के पास आ चुका है, ये लेवल के पास। इसके बाद में हम देखेंगे, कुछ दिनों के लिए वेट करेंगे और अगर ये इसको ब्रेकआउट कर देता है तो हम तुरंत उसको मतलब होल्ड करेंगे, और अगर कुछ पैटर्न बनाकर अगर ये रिवर्स आ रहा है, फॉर इंस्टेंस अगर हम यहाँ पर कोई एक इस तरह से ट्रेंड लाइन बनाएं और फिर हम देखेंगे कि क्या हमारी ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो रहा है, और अगर ऐसा है और भी अगर कुछ पैटर्न हमें दिख रहा है कि उसका ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, ऐसा हमें लगे, तभी हमें जो है वो उस स्टॉक को वहाँ पर बुक कर देना है।
सो आई होप कि आपको एक सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हम और भी ज़्यादा एग्जांपल्स लेंगे, अलग अलग स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए और आप खुद भी वैसे एनालिसिस करके जो है वो आप स्टॉक्स आसानी से ले सकते हैं। इसके बाद जो है वो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है, आप देख सकते हैं PEL। सो यहाँ पर भी ये इस तरह से है, मतलब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड किया था। आप देख सकते हैं ये 200 का EMA है। अगर मैं इस तरह से हटा दूँ इसके ड्राइंग्स को, सो सिर्फ अगर हम इंडिकेटर रखते हैं तो आप देख सकते हैं, इसको अगर मैं छोटा करूँ, कि ये हमारी 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा था। इसके बाद में ये जो है वो फ्लैट हो गया और फिर जो है वो हमारा सेटअप बन रहा था कि बॉक्स का ब्रेक आउट हो चुका था। सो यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि ये कंसोलिडेशन बहुत देर तक किया इसने, इस तरह से कंसोलिडेशन उसने किया और फिर जो है वो आसपास का सपोर्ट लेकर, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका सपोर्ट लेकर जो है वो इस लेवल का सपोर्ट लेकर वो फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद में फिर वो ऊपर नहीं जा पाया और फिर ब्रेक डाउन हो गया उसका और फिर इस लेवल के आसपास का इसने इस यहाँ का सपोर्ट लेकर जो है वो फिर से वो ऊपर जाने की उसने कोशिश की और अभी वो हमारे ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो इस तरह से हमें स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है वो हमारी एंट्री यहाँ होनी चाहिए थी। बेसिकली अगर हम देखते हैं ट्रेंड लाइन, अगर हम इस तरह से बनाते हैं, सो आप देख सकते हैं कि यहाँ दिसंबर ऑलमोस्ट के करीब जो है वो यहाँ इसका ब्रेक आउट हो रहा है। सो तुरंत जो है वो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि उसने थोड़े महीनों तक जो है वो कंसोलिडेशन किया और अभी वो अच्छे खासे लेवल पर आ चुका है। और ऐसा भी होता है कि हमें पेशेंस रखना पड़ता है कई बार, क्योंकि तुरंत ब्रेकआउट कई जो शेयर्स होते हैं वो नहीं देते हैं। सो इस केस में जो है वो आप देख सकते हैं कि अगर ये कोई शेयर अगर मल्टीपल बार अगर एक ही लेवल टेस्ट कर रहा है, सो वो हाई चांसेस होता है कि कभी ना कभी ये जो लेवल है हमारा, ये जो जोन है वो ब्रेकआउट करे और यही कंसोलिडेशन का हमें जो ब्रेकआउट होता है उसका इंतज़ार करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये लेवल वो ब्रेकआउट करे। अभी कुछ ही महीनों में हो सकता है, कुछ ही हफ्तों में हो सकता है या फिर कुछ ही दिनों में भी हो सकता है। और जब भी ऐसे जो बहुत बार टेस्टेड जो लेवल होती है, अगर उसका ब्रेकआउट होता है तो जो मूवमेंट होती है वो बहुत ही तेज़ देखने को मिल सकती है। सो जब इसका ब्रेकआउट होगा, इसका नेक्स्ट टारगेट डेफिनेटली ये होगा। सो हम यहाँ पर ये वाला टारगेट को मार्क करेंगे और हम इस केस में जो है वो एवरेज भी कर सकते हैं। अगर आपको एवरेज करना है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है, फंड है इन्वेस्ट करने के लिए, सो जब भी वो इसी तरह से नीचे आ रहा है, सपोर्ट के आसपास आ रहा है, ये लेवल के जो भी आसपास आ रहा है, तो आप जो है वो उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं बार बार थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के अंदर। और फिर आप देख सकते हैं कि जब भी इसका ब्रेकआउट होगा तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। सो आई होप कि आपको एक फंडामेंटल इसका समझ में आ गया होगा कि कैसे जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा चल रहा है, कि ये यहाँ पर हमने पहले तो स्टॉक सेलेक्ट किया कि वो ऑलरेडी ऊपर था और फिर जो है वो कंसोलिडेशन उसने किया। इसके बाद में वो बहुत वही एक ही लेवल मल्टीपल बार टेस्ट करा है तो उसका ब्रेकआउट होगा। ये सिंपल सा लॉजिक था, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें भी हमने ट्रेड बनाए हैं, हम दिखाएंगे आपको कि टोटल क्वांटिटी कितनी थी और टोटल उसका प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है वेस्ट कोस्ट पेपर। सो ये भी नाम आपको अनसुना सा लगे, लेकिन आप देखिए स्ट्रैटेजी के हिसाब से किस तरह से हम काम कर रहे हैं। स्टॉक कोई भी हो, फंडामेंटली हमें उसको चेक करना चाहिए और टेक्निकली देखना चाहिए हमें कि क्या हमारी जो स्ट्रैटेजी है, हमारा जो सेटअप है उसके अंदर वो लाइक कर रहा है कि नहीं। अगर है तो डेफिनेटली हमें कॉन्फिडेंटली उसके अंदर जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आपके पास फंड है तो एवरेज भी आप कर सकते हैं और अच्छे खासे रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे डेफिनेटली। सो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा नेक्स्ट शेयर है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये EMA के ऊपर काफ़ी जो दिन है वो यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। उसके बाद में यहाँ पर भी ये EMA के ऊपर ही था, लेकिन यहाँ उसने EMA क्रॉस कर दिया और फिर जो है वो लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता गया। सो आप यहाँ पर देखेंगे तो अगर हम परसेंट वाइज कैलकुलेट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 50% आपका जो है वो शेयर ये मूव हो रखा है ऑलरेडी। सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या होगा कि हम देखेंगे हमारा 200 EMA कहाँ लाई कर रहा है, क्या ये शेयर 200 EMA के पास आ चुका है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 200 EMA के पास आ चुका है। साथ ही हमारी एक ट्रेंड लाइन भी बनी थी, आप देख सकते हैं इस तरह की हमारी एक स्मूथ ट्रेंड लाइन बनी थी, उसका ब्रेकआउट हुआ, EMA के ऊपर जो है वो कैंडल क्लोज हो गई और हमारा ट्रेड वहीं पर एग्जीक्यूट हो गया। सो सिंपल स्ट्रैटेजी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ हम किस तरह से ट्रेड बनाते हैं। और फिर जो है वो वही है कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी कि वो मल्टीपल बार एक ही लेवल को टेस्ट कर सकता है। जैसे इस केस में यहाँ इस लेवल के अंदर हुआ
सो आप देख सकते हैं कि ये लेवल इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल लेवल थी। इसका ही सपोर्ट इसने बहुत बार लिया था और यहाँ पर भी वो वही लेवल बहुत बार मल्टीपल टाइम्स टेस्ट किया है। सो आप इसका लाइव एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पर जो है वो इस तरह से बहुत बार जो है वो इसने वही लेवल टच करने का कोशिश की, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और 5th बार कुछ वहाँ पर ऊपर गया, कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट हो गया, और फिर जो है वो हमारा नेक्स्ट टारगेट इसके जो आसपास होना चाहिए। सो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। इसमें भी वही स्ट्रैटेजी है, अपवर्ड्स वो मूव करते आया है, फिर नीचे आया, फिर हमें चांसेस लगा कि अभी वो बाउंस बैक कर सकता है, ट्रेंड रिवर्सल हो सकती है, तो हमने यहाँ पर जो है वो इन्वेस्ट किया और फिर आप रिटर्न्स देख सकते हैं। और अब परसेंट वाइज अगर आप देखते हैं तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो 15% ऑलमोस्ट हमारा अभी तक जो है वो इसका हाई हमने क्रॉस किया है। अभी देखेंगे आने वाले समय में कि किस तरह से हम कहाँ उसको प्रॉफिट को बुक करेंगे, लेकिन ये जो लेवल है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। तो हमें जो है वो टारगेट पीछे जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस है उसके हिसाब से जो है वो हमें इसका टारगेट बुक करना चाहिए। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और एसएल की अगर हम बात करें तो बेसिकली आपको री इन्वेस्ट करना है जब भी वो नीचे लोस बनाते हैं। तो फॉर इंस्टेंस अगर इस शेयर के लिए ये वाला जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। सो बेसिकली आपको क्या करना है कि अगर आपने यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है, थोड़ा सा उसने टारगेट दिया लेकिन वो नीचे आया, सो आप जो है वो इसका पीछे वाला देख सकते हैं कि लेवल कौन सी है, ये लेवल है जो कि वो रिवर्स आकर ऊपर जा रहा है। सो आप इस लेवल के आसपास, ये जो लेवल है जो हमारी इंपॉर्टेंट लेवल है ये वाली, इसके आसपास जो है वो आप इसको बार बार इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने इन्वेस्ट किया, उसके बाद में ये ऊपर जाकर फिर से वही उसी के लेवल के आसपास आ गया, फिर आपने दोबारा से थोड़ी सी क्वांटिटी इंक्रीज करके दोबारा कुछ इन्वेस्ट किया, इसके बाद में वो फिर से वही लेवल के ऊपर आ गया। इसका मतलब है कि अगर वो ट्रेड करते रहता है बार बार वही लेवल पर, तो चांसेस होते हैं कि आपको जो है वो वहाँ से अच्छा खासा एक अपवर्ड्स के लिए मूव मिल सकता है। सो अगर आपने यहाँ पर भी थोड़ा और अमाउंट ऐड कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें ट्रेड करना है, कैसे हमारा सेटअप और स्ट्रैटेजी है। अगर हम और एग्जाम्पल की बात करें तो ये सिस जो है वो हमारा दूसरा शेयर है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बहुत ही स्मूथ गोइंग शेयर था। आप देख सकते हैं कि बहुत समय तक ये ट्रेंड लाइन के मतलब जो ईएमए है उसके नीचे ट्रेड करा था, इंडिकेटर के हमारे नीचे ट्रेड करा था। उसके बाद में जो है वो यहाँ से वो ऊपर जाने लग गया और फिर यहाँ पर उसने ये ट्रेंड लाइन के ऊपर वो गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर नीचे इस तरह से किया, और फिर हमने जो है वो इस लेवल के आसपास जो भी वो ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करा था, लेकिन यहाँ पर बहुत ही स्मूथ हमें नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन दिखी और फिर जब भी उसका क्रॉसओवर हुआ तभी जो है वो हमने यहाँ पर इन्वेस्ट किया। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जब भी ये शेयर हमारे ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए आता है, मूव देने के बाद ये एक तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है, साथ ही ये फिर नीचे आया और फिर हमारे पैटर्न के हिसाब से हमारा यहाँ पर अपवर्ड्स के लिए मूव बन रहा है। सो इसके हिसाब से ही हमें वेट करना है, हमें कहीं पे भी जो है वो एंट्री नहीं बनानी है, वरना आपकी जो फंड है वो वहाँ पर अटके हुए रहेंगे और फिर आपको बहुत कुछ महीने वेट करना होगा ताकि वो सेटअप के हिसाब से जो है वो आपको प्रॉफिट हो। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जब भी हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि जब भी हम यहाँ पर बाय कर लेंगे, सो आप देख सकते हैं कि ये ऊपर नीचे करके जो है वो आसपास हमारे कॉस्ट के आसपास है, लेकिन अगर आप इसको बार बार इसका आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं उतर रहा है, ये भी वही जो उसकी पुरानी लेवल है उसी का जो है वो सपोर्ट लेकर वो बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सो ये हमारा इंडिकेट करता है कि ये लॉन्ग रन में ऊपर ही जाएगा और अगर नीचे आए तो हमें उसके अंदर जो है वो फंड ऐड करते रहना है। सो फॉर इंस्टेंस अगर आपने यहाँ पर ऑर्डर प्लेस की इस लेवल के आसपास और फिर जब भी वो यहाँ पर नीचे आ जाता है तभी आपको जो है वो क्वांटिटी ऐड अप करनी है और फिर फाइनली जब भी ये जो लेवल है जो ये बार बार टेस्ट करा है, जब भी ये लेवल का ब्रेकआउट होगा तो आपको डेफिनेटली अच्छा रिटर्न मिलेगा। सो आई होप कि आपको स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है वो समझ में आ गया होगा। अगर हम और एक स्टॉक की बात करते हैं तो ये है कोरोमंडल। ये सबसे अच्छा शेयर मैंने ट्रैक किया था। सो आप देख सकते हैं कि ये बहुत दिनों तक जो है वो हमारे ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा था, उसके बाद में इसने जो है वो यहाँ पर स्मूथली ट्रेंड लाइन डाउन के लिए बनाकर जो है वो उसका ब्रेकआउट दे दिया, तो हमने यहाँ पर इन्वेस्ट किया अपसाइड के लिए। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसने भी वही किया कि इसकी जो प्रीवियस वाली जो लेवल थी उसको मल्टीपल टाइम्स उसने टेस्ट किया। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ अगर हम इन्वेस्ट करते हैं इसके लेवल के आसपास, सो इसी लेवल पर वो दोबारा से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इसी लेवल पर वो नीचे आया और फिर वहाँ से वो ऊपर गया। सो ये हमारा हाईएस्ट रिटर्न वाला शेयर है।
सो आप देख सकते हैं कि कोई कोई शेयर्स जो है वो आपको मैक्सिमम रिटर्न देकर जाते हैं, ऑलमोस्ट 50%। और फिर जो है वो इस तरह से आपको जो है वो पेशेंस रखना होगा थोड़ा, और फिर देखना होगा कि आपको कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रहा है इन्वेस्ट करने के लिए, और फिर अकॉर्डिंगली हमें उसको बुक करना है। सो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा उसने अपवर्ड्स के लिए मूव दिया है। इसका ये जो है वो फर्स्ट टारगेट था, लेकिन उसने वो टारगेट को आसानी से जो है वो ब्रेकआउट करके वो स्मूथली ऊपर जा रहा है। ऐसे नहीं कि बहुत ही बड़े बड़े बीच बीच में कैंडल्स बन रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो स्मूथली ऊपर जा रहा है। सो फिर हम यहाँ पर जो है वो इसको रख सकते हैं। अभी जो है वो ऐसे अगर हम ट्रेंड लाइन बनाएं टेम्परली, तो हमारा टारगेट जो है वो ये होगा कि जब भी इस ट्रेंड लाइन को वो ब्रेक करके नीचे अगर कोई बहुत बड़ी रेड कैंडल बन जाती है, उसके बाद में हम देखेंगे 1-2 दिन अगर वो कंसोलिडेट करती है तो, या फिर अगर उसका लो ब्रेक हो जाता है तो हम वहाँ पर बुक कर देंगे। सो ये यहाँ पर हम ये हाई के पास ट्रेड करा है। सो देखेंगे आज का भी दिन वो पॉजिटिव ही क्लोज हुआ था। सो देखेंगे क्या होता है। और फिर जो है वो लॉन्ग रन के बाद कुछ महीनों के बाद ये इस तरह से जो है वो टारगेट देने के बाद और ऊपर भी जा सकता है, या फिर जो है वो नीचे आकर फिर से ये EMA के पास जो है वो इस तरह से आ सकता है। उसके बाद में हमें ये जो है वो दोबारा से यहाँ पर ट्रेड करना है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें जो है वो ट्रेड्स बनाने हैं। ये बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, और बहुत ही मतलब कुछ इसमें सोचने वाली ऐसा बात नहीं है, आप आसानी से जो है वो इसको ट्रेड कर सकते हैं। ये हमारे ऑलमोस्ट सभी मैंने आपको जो है वो डिस्कस कर दिए कि कौन से स्टॉक्स के अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्या पैटर्न आपको सर्च करना है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टॉक जो हम देखेंगे वो है रसल। रसल इंडिया, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये भी ऊपर की तरफ ट्रेड किया, उसके बाद में ये नीचे आया, और फिर जो है वो यहाँ पर हमने ये जो भी टच किया इसको, और फिर ये कंसोलिडेशन लेवल जो भी ब्रेक हुई, तभी हमने इसके अंदर जो है वो यहाँ पर ट्रेड बनाया था। हालांकि इसने थोड़ा नीचे आने की कोशिश की, ट्रेंड लाइन जो हमारी EMA है उसके नीचे भी वो काफ़ी दिनों तक ट्रेड किया, लेकिन आप देख सकते हैं अल्टीमेटली द रिटर्न इज़ सो गुड, उसने अच्छा खासा हमें रिटर्न दिया है। हम परसेंट वाइज अभी देखेंगे पोर्टफोलियो के अंदर कि उसने एक्चुअल में कितना रिटर्न दिया हमें, लेकिन अभी आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि उसने हमें जो है वो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो उसने जो है वो ऑलमोस्ट 36% दिया है। इस तरह से हम ये शेयर्स को देखते हैं कि कहाँ हमें लेना है, एग्जैक्ट एंट्री क्या होगी। तो यहाँ पर इसकी एंट्री होगी जब ये टच करके ब्रेकआउट कर रहा है तभी, और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब वो बार बार नीचे लो हिट उसके हो रहे हैं, तब जाकर जो है वो आप उसके अंदर और इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम ऐसा करते हैं थोड़ा सा रिस्क लेके, तो आप देख सकते हैं कि उसका रिटर्न कितना अच्छा है। ये भी उसने एक मेजर ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट किया था, उसके बाद में वो बहुत ऊपर उसने स्पाइक की कैंडल दी थी हमें, ये बहुत ही अच्छा ट्रेड था। और फिर 600 लेवल का रेसिस्टेंस खा के अभी वो कंसोलिडेट करा है। देखेंगे आगे इसको बुक कभी करना है, लेकिन इसका स्मूथ सिंपल प्रोसेस बुक करने का ये होगा कि ऐसे अगर हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं और फिर ये इस तरह से आकर अगर नीचे क्लोज करते हैं ट्रेंड लाइन के, तो हम इसको बुक कर देंगे प्रॉफिट को। और आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारा वो है HEG लिमिटेड। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा जो है वो काफ़ी दिनों तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड किया था। उसके बाद में यहाँ पर अक्टूबर के आसपास उसने टच किया था EMA को, लेकिन जो है वो हम यहाँ पर अक्टूबर में चांस इन्वेस्ट करने का मिस कर दिया था मैंने। फिर उसी लेवल के आसपास जो है वो जब भी यहाँ पर जो है फेब के दौरान जब भी उसने दोबारा से ट्रेंड लाइन को EMA को जब भी उसने टच किया था, तो वहाँ पर ऑलरेडी वो EMA के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था, साथ ही यहाँ पर बहुत ही वो नीचे आकर फिर सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था। तो सिंपली मैंने यहाँ पर फेब एंड में जो भी कंसोलिडेशन का ब्रेक किया उसने, तभी मैंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया था। और फिर आप देख सकते हैं कि जब भी इसने ये पूरे कंप्लीट लेवल को उसका जब भी ब्रेकआउट हुआ, और फिर ये जो हमारी लेवल थी जो कि मल्टीपल टाइम्स टेस्टेड थी, ऑलमोस्ट 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और फिर 5 और फिर 6वीं बार जब इसने ब्रेकआउट किया, तो आप देख सकते हैं कितना शानदार उसने अपवर्ड्स के लिए मूव दिया है। और फिर जब भी ये ट्रेंड लाइन के पास आया, तभी भी आप जो है वो उसके अंदर री इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपने ऊपर बुक किया है जैसे मैंने किया भी था, तो आप जो है वो दोबारा जब ये ट्रेंड लाइन के EMA के पास जब भी आता है, तभी आप इन्वेस्ट करके जो है वो आप देख सकते हैं 20% उसने रिटर्न यहाँ से दोबारा दिया है आपको। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको ट्रेड करना है। यहाँ पर 29 अप्रैल के आसपास मैंने इसको बुक कर दिया था, और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ से वो थोड़ा ऊपर गया, लेकिन उसके बाद में वो नीचे आ गया था, और फिर मैंने यहाँ पर दोबारा से री इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन आप कर सकते हैं।
और ये थी हमारी स्ट्रैटेजी। सिंपल स्ट्रैटेजी है, कोई भी इसको ट्रेड कर सकता है, बस आपको ये देखना है और आपको विश्वास के साथ इसको फॉलो करना होगा। अभी हम देखते हैं कि किस तरह से जो है वो मैंने प्रैक्टिकली ट्रेड्स किए थे इसके अंदर और कितना मेरी अमाउंट इन्वेस्टेड है और प्रॉफिट कितना है। सो आप देख सकते हैं कि ये हमारी होल्डिंग्स हैं। टोटल 6 स्टॉक्स हमने लिए थे, जो कि सब हमने अभी डिस्कस कर रखे थे। वेस्ट कोस्ट पेपर, विप्रो, सिस, रसल इंडिया, पीएल और कोरोमंडल। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो अमाउंट इन्वेस्टेड है वो कितनी है टोटल में, क्योंकि मैंने 1-2 लॉट किया था और एवरेजली मुझे जो है वो 2000 रुपीज़ का सभी शेयर्स के अंदर एवरेज रखना था। सो इसलिए मैंने ये सब किया। इसके बाद में हम करंट वैल्यू की अगर हम बात करें तो कोरोमंडल के अंदर जो है वो हमारा हाईएस्ट प्रॉफिट अभी तक चल रहा है, क्योंकि उसने बहुत ही अच्छा मूव दिया था। इसके अंदर मैं हैक की अगर बात करूँ तो वो मैंने 29 अप्रैल को बुक कर दिया था, तो उसका मुझे अप्रॉक्सीमेटली 500 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। सो वो यहाँ पर अभी आपको नहीं दिखा था क्योंकि वो ऑलरेडी बुकड है। सो आप देख सकते हैं टोटल जो पीएनएल है, अगर हम आज का पीएनएल देखते हैं तो ये इतना है ऑलमोस्ट। ये एक्चुअली हमारा टोटल पीएनएल है और आज का पीएनएल जो है वो आपको यहाँ दिख रहा होगा, जो कि 81 रुपीज़ का है, विच इज़ 0.60। सो कोरोमंडल के अंदर हमारा हाईएस्ट हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट 900 रुपीज़ है, जो कि आप देख सकते हैं कि 44% है, यानी कि ऑलमोस्ट अभी अगर वो और अपवर्ड्स मूव किया तो ऑलमोस्ट 50% हो जाएगा। सो 50% कोई आम बात नहीं होती है। सो अगर आपने 2000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया और उसके ऊपर अगर आपको 1000 रुपीज़ मिल रहा है, सो ये जस्ट बिकॉज ये कुछ थाउजेंड्स ऑफ अमाउंट है इसलिए आपको ये छोटा लग रहा होगा, लेकिन इमेजिन अगर आप यहाँ पर 10,000 रुपीज़ एक शेयर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 5000 का प्रॉफिट मिलता है, और यही अगर आप 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलता है। सो दिस इज़ द पावर ऑफ 50%। 50% बहुत ही रेयर कोई शेयर्स दे पाता है। और फिर बाद के जो शेयर्स का जो नेट पीएनएल है वो आप देख ही सकते हैं। इसके बाद हमारा वेस्ट कोस्ट पेपर सेकंड पे आता है, जो कि यहाँ पर 9% है, और 18%, 33% ये सारे हमारी टोटल जो है वो परसेंट वाइज प्रॉफिट है। और यहाँ पर पीएल और थोड़ा सा सिस हमारा ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट और थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन आप देख सकते हैं कि रेड पोर्शन कितना है, और ये रेड पोर्शन कवर अप हो जाएगा बाद में विद टाइम, लेकिन ग्रीन पोर्शन कितना है वो आप देखिएगा। इसके बाद जो है वो आपको समझ में आ जाएगा आराम से कि अगर हमने राइट स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट किया, सो इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू गिव अस गुड प्रॉफिट विद टाइम। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और आप देख सकते हैं कि टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट कितनी है और करंट वैल्यू कितना है, और ये आज का पीएनएल है, हालांकि इट इज़ ऑफ नो इम्पॉर्टेंस, लेकिन अगर हम टोटल पीएनएल की बात करते हैं तो इट इज़ 17.82%। सो ये हमारा टोटल पीएनएल है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा आई गेस। सो यहाँ पर मैं आपको एक की टेक अवे देने वाली हूँ। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमने इस तरह से बनाया है इसको कि मैंने ऑलमोस्ट जो है वो इतनी अमाउंट इन्वेस्ट की थी, इसके अंदर मुझे 17.80 के आसपास प्रॉफिट हुआ था। सो अगर हम राउंड ऑफ करते हैं, ज़्यादा 18 नहीं लेते, 17 अगर हम करते हैं, सो 2000 रुपीज़ का हमारा राउंडेड ऑफ प्रॉफिट है। इसी तरह से अगर हम और एक ज़ीरोज़ के अंदर ऐड करते हैं, और अगर आप 1,15,000 का अगर ट्रेड लेते हैं, सो इसके अंदर अगर जो भी आपको 17% का प्रॉफिट मिलता है, इट इज़ 20,000 रुपीज़। सो आपका 1,15,000 अमाउंट इन्वेस्टमेंट के ऊपर 20,000 का प्रॉफिट होता है। और इसी तरह से अगर आप ऐसे अच्छे से मैनेज करके फंड्स को अगर इन्वेस्ट करते हैं, और इसी तरह से अगर आप 11,50,000 को इन्वेस्ट करते हैं और अगर उसके अंदर आपको 17% मिलता है, सो इट इज़ इक्विवेलेंट टू 2 lakhs ऑफ रुपीज़। सो यहाँ पर इस तरह का हमें देखना होगा। ये यहाँ पर 2000 लग रहा है, इसलिए यहाँ पर 11,000 के इन्वेस्टमेंट के ऊपर, हालांकि आपको ये छोटा अमाउंट दिख रहा होगा, और फेब एंड से मैंने स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट मार्च आप पकड़ सकते हैं। सो मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स के अंदर आपको इतना हमें प्रॉफिट देखने को मिला है। ये मैंने प्रैक्टिकली किया है और स्टॉक सिलेक्शन भी मैंने आपको बताया। सो की टेक अवे ये है कि अगर हम 17% कमा सकते हैं इन टोटल, यानी कि अभी तक 4 मंथ्स के अंदर, सो इसका मतलब है कि 4 मंथ के हिसाब से हमारा 4.25% हो जाता है। सो अगर हम 4% की बात करें तो ये बहुत ही एक्चुअल में बड़ी अमाउंट होती है। अगर हम बड़ा कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो छोटे कैपिटल के लिए आपको प्रॉफिट भी उतना ही मिलेगा, लेकिन 4% मंथली निकालना, 45% इज़ एक्चुअली अ गुड स्ट्रैटेजी टू बी ऑनेस्ट। सो आपको जो है वो इसी तरह से देखना है। अगर आप शॉर्ट सेलिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर भी लोग बहुत ही ह्यूज कैपिटल
को जो है वो ह्यूज कैपिटल के अंदर ट्रेड करते हैं, और उनका भी जो मंथली प्रॉफिट होता है वो 2 to 3% होता है। अगर कोई ऑप्शन सेलर जो है वो अगर 2 to 3% भी प्रॉफिट कर रहा है तो वो बहुत ही अच्छा ट्रेडर माना जाता है। तो अगर आपको सिंपली इन्वेस्टमेंट करके 4 to 5 मंथ्स के अंदर अगर आपको इतना अच्छा पर मंथ रिटर्न मिल रहा है जो कि 4% है, तो वो सच में बहुत बड़ी और अच्छी बात होती है। आपको ये परफेक्ट वैल्यू यहाँ पर आपको मिल रहा है। सो आई होप कि आपको बहुत समझ में आ गया होगा अच्छे से। आपको स्टॉक सिलेक्शन मैंने बता दिया, स्ट्रैटेजी क्या है जो मैंने पर्सनली यूज़ की वो मैंने आपको बता दिया, सारी चीज़ें मैंने शेयर कर दी, मेरा टोटल P&L दिखा है। सो अगर आपको ये वीडियो मोटिवेटिंग और हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और सजेस्ट कीजिए और कौन से टॉपिक्स के रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, हम तुरंत सारी वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। सो बिगनर्स के लिए ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली और अच्छी सिंपल स्ट्रैटेजी थी। अगर आपके पास छोटा अमाउंट है, जैसे मैंने अभी जो है वो करंटली 11,000 से स्टार्ट किया है, 11,000 का अगर आपके पास अमाउंट है तो आप जो है वो वहाँ से सीख सकते हैं। विद टाइम आपको समझ में आ जाएगा और अमाउंट बढ़ाकर प्रॉफिट बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं होती। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप नए हैं तो। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।